यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानमः सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेलकम बैक बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। तो हम रीजनिंग की आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो रीजनिंग के अभी मैंने आपको कैलेंडर पढ़ा रहा था, जैसे आपने पढ़ के आए होंगे, जितना मैं पूरी तरह से विश्वास से कह सकता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और आप पढ़ के जरूर आए होंगे। तो अभी तक शायद मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आपको कैलेंडर को जितना मैं डीपली अच्छे से समझा सकता था मैंने समझाया, और आप समझ के पढ़ के आए होंगे, और पक्का आप मेरी इस नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करोगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। तो कैलेंडर में अभी तक हमने लीप ईयर के बारे में सीख लिया, हमने किसके बारे में सीख लिया लीप ईयर के बाद में, लीप ईयर के बाद में ऑड डेज के बारे में सीख लिया। कल हमने पढ़ा था डिफरेंट डेट इन सेम मंथ, डिफरेंट डेट इन डिफरेंट मंथ। ठीक है, तो डिफरेंट डेट इन डिफरेंट मंथ वाला टॉपिक मैंने शुरू करा था, अभी उसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो उसको ही हम इस क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो बेटा जी आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब मैं यहां पे जो नया टॉपिक ले रहा हूं, जो कि उसके अंदर आता है, किसके, डिफरेंट डेट इन डिफरेंट मंथ के अंदर में आता है, तो उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लो, सेम मंथ इन सेम ईयर। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, सेम मंथ इन सेम ईयर का मतलब क्या है कि मैं एक ही साल में जो महीने समान होते हैं मैं उनकी बात करूं। ठीक है, एक ही साल में समान महीने, एक ही साल में समान महीने मैं इनकी बात करूं। समान महीने का मतलब जो कि बेटा बिल्कुल डिट्टो होंगे, एक तरह से डिट्टो का मतलब समझ पा रहे हो आप, डिट्टो का मतलब कि बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। मतलब आप यदि उस महीने की जगह, जैसे हम लोगों के घर में कैलेंडर होते हैं, तो कैलेंडर में पेपर पे जैसे मंथ लगे होते हैं ना, कि जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके महीने लगे होते हैं, तो आप उसमें ना आप सेम लगा सकते हैं महीने। जैसे मैंने कहा सेम महीने का मतलब आप उसको पलट के जगह उसको वो लगा देंगे तो बिल्कुल आएगा। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कहा 1 तारीख को जो दिन पड़ रहा होगा, तो उस महीने भी 1 तारीख को वो सेम दिन पड़ रहा होगा। ऐसे कर 2, 3, 4 मतलब पूरा का पूरा महीने में सेम डेज होंगे। तो यहां पर मेरे साथ लिखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, सेम मंथ इन सेम ईयर। तो मैं अभी जो बताने वाला हूं वो मैं बताने वाला हूं किसके बारे में, सेम मंथ इन सेम ईयर में। तो मैं बताने वाला हूं यहां पर नॉर्मल ईयर के बारे में। नॉर्मल ईयर जिसे हम बोलते हैं साधारण वर्ष। नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में कौन कौन से महीने सेम होते हैं, मेरे साथ में लिखेगा। जनवरी जैसा जो महीना होता है वो बेटा अक्टूबर होता है। ठीक है, जनवरी जैसा कौन सा महीना होता है, जनवरी जैसा जो महीना होता है वो अक्टूबर होता है। ठीक है, अक्टूबर। यार बहुत दिन से हिंदी में लिखा, हो सकता है मैं गलत लिख दूं, क्योंकि बार बार ना वही इंग्लिश में ही लिखने की आदत है। अक्टूबर होता है। तो जनवरी जैसा महीना कौन सा होता है, अक्टूबर होता है। ठीक है, ऐसी फरवरी जैसा जो महीना होता है बेटा, फरवरी जैसा जो महीने होते हैं ना वो 2 महीने होते हैं। अब देखो इसमें भी 31 दिन, इसमें भी 31 दिन। जैसे अभी चल रहा है बेटा 2022 चल रहा है, तो 2022 साधारण वर्ष है। तो आप जाके देखना कैलेंडर में, वहां पर आप देख पाओगे कि यार जनवरी जैसा पूरा डिट्टो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख, पूरा 1 तारीख से लेकर 31 तारीख अक्टूबर भी होगा। ऐसे फरवरी जैसा जो महीना होता है वो 2 महीने होते हैं, एक तो होता है मार्च,
एक होता है आपका मार्च और एक होता है आपका नवंबर। एक होता है मार्च और एक होता है नवंबर। ये बिल्कुल फरवरी जैसे होंगे। आपको लग रहा है सर फरवरी में तो 28 दिन होते हैं, मगर मैं कहता हूं बेटा फरवरी में 28 दिन होते हैं ना, तो ये 28 मार्च तक ये जैसा ही होगा। जैसे मगर फरवरी में 28 दिन होते हैं तो 28 नवंबर तक इस जैसा ही होगा। इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा गए, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा गए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फरवरी जैसा मार्च और नवंबर होगा। ऐसी मार्च जैसा जो महीना होता है वो होता है नवंबर। मार्च जैसा कौन सा महीना होता है? नवंबर होता है। ऐसी अप्रैल जैसा जो महीना होता है वो होता है मेरा जुलाई। अप्रैल जैसा जो महीना होता है जुलाई। ऐसी मेरा सितंबर जैसा जो महीना होता है वो होता है मेरा दिसंबर। सितंबर जैसा जो महीना होता है वो क्या हो गया? दिसंबर। तो अभी मैंने आपको ध्यान से देखिएगा, जनवरी से अक्टूबर है, ठीक है, फरवरी से मार्च और नवंबर है, मार्च जैसा नवंबर है, अप्रैल जैसा जुलाई है और सितंबर जैसा दिसंबर है। ये महीने समान होते हैं। आप इसको कैलेंडर में जाके रीचेक करिएगा कि सर ने सही बताया था, ठीक है। तो अब आगे नॉर्मल के बाद में आप इधर लीप ईयर डालो, लीप ईयर पे आ जाओ। लीप ईयर को हम, आपको पता ही है लीप ईयर को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं, अधिवर्ष में देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा यहां पर जनवरी जैसा जो होता है वो 2 महीने होते हैं। एक तो होता है अप्रैल और दूसरा होता है जुलाई। कौन सा? अप्रैल और जुलाई। ये 2 महीने जो होते हैं वो आपके इस लीप ईयर में सेम होते हैं। जो 2 महीने होते हैं वो लीप ईयर में क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। अब यदि मैं कहता हूं फरवरी जैसा कौन सा होता है यहां पर, तो आप डालिए फरवरी जैसा कौन सा महीना होगा? तो फरवरी में होगा अगस्त। कौन सा महीना होगा बेटा जी? अगस्त वाला महीना जो होगा वो फरवरी जैसा होगा। जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च आ जाते हैं, मगर मार्च के बाद में बिल्कुल बेटा डिट्टो यही चीज होती है, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर में एक 29 फरवरी आ जाती है, उसकी वजह से ये चेंज हुए हैं। मगर ये मार्च फरवरी के बाद में आएगा, 29 फरवरी के बाद में आएगा, तो ये चेंज नहीं होंगे। तो फिर से मार्च जैसा कौन सा महीना हो गया बेटा जी? जल्दी बोलो वहां से। नवंबर। और अप्रैल जैसा कौन सा महीना हो गया? आप कहोगे सर अप्रैल जैसा जो महीना हो गया वो हो गया जुलाई। और सितंबर जैसा जो महीना होगा वो होगा दिसंबर। ये सेम रहने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से लिख के फारिग कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ले लिया जी, स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताओ। तो आ जाओ, यदि स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। अब सर ये होता क्यों है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो बात कर ले इसके ऊपर। तो सर ये देखिएगा ध्यान से कि बेटा जी ये बताओ, जनवरी में मैंने कल की क्लास में लिखवाया था, जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? सर 3 होते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल ईयर के बारे में। फरवरी में कितने होते हैं? सर 0 होता है। 28 की होती है। मार्च में कितने होते हैं? सर मार्च में होते हैं 3। मैं कहा अच्छा अप्रैल में कितने होते हैं? आप कहोगे सर अप्रैल में होते हैं 2। मैं कहा मई में कितने होते हैं? आप कहोगे सर मई में होते हैं 3। और जून में कितने होते हैं? सर जून में होते हैं 2। जुलाई में कितने होते हैं? सर जुलाई में होते हैं 3। मैं कहा अगस्त में कितने होते हैं? सर अगस्त में होते हैं 3। और सर सितंबर में कितने होते हैं? सर सितंबर में जो होते हैं वो होते हैं आपके 2। सर अक्टूबर में कितने होते हैं? अक्टूबर में कितने होते हैं? सर अक्टूबर में होते हैं 3। और नवंबर में कितने होते हैं? आप कहोगे सर नवंबर में होते हैं 2। और लास्ट हो गया मेरा दिसंबर, ठीक है। और दिसंबर में कितने होते हैं? 3। ये अभी जो मैंने ऑड डेज लिखे कल की क्लास में आपको बता दिया था मैंने कि ये जो ऑड डेज लिखे हैं ये कौन से वाले ऑड डेज हैं, जिसमें मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद में जो दिन बचते हैं उनको हम ऑड डेज बोलते हैं, ठीक है। अब यदि हमसे कहा कि जनवरी जैसा कौन सा महीना है, तो पता है क्या करना है? आपने जनवरी से ऑड डेज को काउंट करना शुरू करना है, ठीक है। जनवरी से ऑड डेज को काउंट करना शुरू करना है, जहां पर क्या बन जाए आपका 7 बन जाए, 14 बन जाए, 21 बन जाए, 28 बन जाए। मगर इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूं या 0 बन जाए, या इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मल्टीपल ऑफ 7 बन जाए, ठीक है।
यदि मल्टीपल ऑफ 7 बन जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उसका अगला महीना उसके बिल्कुल सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब 7 बन जाता है, 14 बन जाता है, तो पूरा एक वीक का चक्कर घूम जाता है। तो पूरा एक वीक का जब चक्कर घूम जाता है तो उस एक वीक बाद वो फिर से वही सेम दिन पड़ जाता है। इसलिए होता है पूरा जैसे ही एक वीक घूमा तो पूरा एक चक्कर घूम गया। और पूरा एक चक्कर घूमने का मतलब सिंपल सा है, क्या? पूरा एक चक्कर घूमने का मतलब यही है कि पूरा एक वीक हो गया है, उसके बाद में जो दिन आएगा वो सेम आने वाला है। ठीक है, तो जैसे जनवरी का गिनना शुरू करते हैं, 3 और 3 6 और 2 8 और 11 13 16 और 16 3 19 और 2 21। तो सितंबर में जाके 21 बन रहा था, इसलिए जनवरी जैसा कौन सा हो गया? अक्टूबर हो गया। इसलिए जनवरी जैसा कौन सा हो गया? अक्टूबर। फरवरी, देखो फरवरी को यदि मैं गिनता हूं तो फरवरी पे 0 आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं फरवरी जैसा कौन सा हो गया? मार्च हो गया। मगर यदि मैं फरवरी के आगे गिनना शुरू करता हूं तो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 10 और 3 13 16 16 और 2 18 और 3 21। तो अक्टूबर पे जाके 21 बन गया, इसलिए फरवरी जैसा एक महीना और होता है, वो होता है आपका नवंबर। क्लियर है? जल्दी बताओ, वो होता है आपका नवंबर। ठीक है, अब जैसे मैंने पूछा आपसे अप्रैल जैसा कौन सा है, आपको कैसा? 2 और 3 5 और 2 7। तो 7 बन जा रहा है, इसका मतलब अप्रैल जैसा कौन सा महीना है आपका? सर क्या हो गया? आप जुलाई है, क्योंकि 2 और 3 5 और 2 7, इसका मतलब 7 यहां पर बन गया, पूरा एक वीक घूम गया, इसका मतलब अप्रैल जैसा कौन सा होगा? जुलाई हो जाएगा। सर मई जैसा कौन सा महीना होता है? सर आपको लिखवाया नहीं है बेटा जी मैंने कि कोई भी मई जैसा महीना है, क्यों नहीं है? आप देखो कहीं पर भी यहाँ पे 7 नहीं आएगा जोड़ने पे, कहीं पे 14 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए मई जैसा कोई महीना नहीं होता। 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 16 और 2 16 और 2 18, 18 3 21। बेटा 21 बैठ रहा है यहां पर, इसका मतलब जब आप अगले साल में पहुंचोगे तो मई जैसा अगला साल, मतलब जहां पर ये साल तो खत्म हो गया ना, तो मई जैसा अगला साल का जो जनवरी आएगा वो सेम होगा। मगर हम उसको लेते नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं सेम ईयर की, है ना? हम तो बात कर रहे हैं सेम ईयर की, इसलिए मई जैसा कोई नहीं होता, जून जैसा कोई नहीं होता। जुलाई का दिखा देता हूं, जुलाई जैसा कोई नहीं होता। यहां पर बीच में कोई महीना किसी जैसा नहीं होता। यदि होंगे भी सेम तो वो नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है? या वो कहां पहुंच जाएंगे? वो नेक्स्ट ईयर वाले सेम जैसा हो जाएगा। हम बात करें सेम ईयर की, सेम मंथ की। जैसे मैं बात करता हूं सितंबर का, 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 3 5 और 2 7, इसका मतलब सितंबर जैसा कौन सा महीना हो गया? दिसंबर हो गया। तो मैंने आपको यही लिखवाया था, जनवरी जैसा बेटा अक्टूबर होता है, फरवरी जैसा मार्च और नवंबर होता है, मार्च जैसा नवंबर होता है, अप्रैल जैसा जुलाई होता है और सितंबर जैसा दिसंबर होता है। मेरे को लगता है क्लियर होगा। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर ही मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, क्या थोड़ा चेंजेस कर दूं कि मैं इसको हटा दूं सबको, फिर से इसको अब जरा लीप ईयर की तरह से देखो। आप इन सब चीज को आप किसकी तरह से देखो? लीप ईयर की। अब लीप ईयर में बेटा जी आपने क्या करना पड़ेगा? यहां पर 0 को हटाकर यहां पर 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 0 को हटाकर यहां पर 1 करना पड़ेगा। अब देखो गिनना शुरू करते हैं। 3 और 1 4 और 3 7, 7 बन गया, तो इसलिए जनवरी जैसा कौन सा हो गया? लीप ईयर में अप्रैल हो गया। अब मैं यदि इसमें आगे गिनता हूं, 7 के बाद 7 और 2 9 और 9 और 3 9 और 3 12 और 2 14, तो यहां पर 14 बन गया, इसलिए जनवरी जैसा एक और महीना हो जाता है, वो होता है जुलाई। समझ में आया? क्योंकि 7 यहां पे बन जा रहा था तो अप्रैल सेम हो गया, फिर 14 यहां पे बन जा रहा था तो अब जुलाई सेम हो गया। इसलिए जनवरी जैसे जो होते हैं लीप ईयर में आपके 2 महीने होते हैं। क्लियर हो रहा है? कितने महीने होते हैं बेटा जी? 2 महीने होते हैं। अब यदि मैं बात करता हूं फरवरी की, फरवरी जैसे गिनो, 1 4 2 6 6 और 3 9 और 2 11 11 और 3 14, यहां पर बन रहा है बेटा 14। इसका मतलब फरवरी जैसा कौन सा महीना हो गया? अगस्त हो गया। फरवरी जैसा कौन सा महीना हो गया? अगस्त हो गया। फरवरी जैसा हो गया अगस्त वाला महीना। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है,
अब यदि मैं मार्च गिनता हूं तो मार्च के बाद वही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये एक चला गया, जब पहले 0 था अब 1 आ गया, अब मार्च के बाद फिर से वही है, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10, 3 13, 16, 16 और 2 18 और 3 21, तो फिर से मार्च जैसा कौन सा महीना हो जाएगा, वही हो जाएगा नवंबर। और अप्रैल जैसा तो अभी पढ़ा था 2 और 3 5 और 2 7, 7 बताए, तो अप्रैल जैसा तो है ही है जुलाई, अरे है ही है ना जुलाई भैया, ठीक है समझ रहे हो, तो अप्रैल जैसा जुलाई है ही है। और फिर सितंबर जैसा कौन सा महीना हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 5 और 2 7, 7 बन गया, तो अप्रैल जैसा सॉरी सितंबर जैसा कौन सा हो गया आपका, दिसंबर हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है सेम मंथ का, कि सेम मंथ में कौन से महीने जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। सर अब इसका यूज बता दीजिए कि यदि हम लोग करेंगे डिफरेंट डेट इन डिफरेंट मंथ में, तो यहां पर इनका यूज क्या होगा, ठीक है। तो उस यूज को समझने के लिए पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से यहां पर स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया है, चलो जी ले लिया है। तो अब आगे हम लोग करना शुरू करते हैं, मैं अब आगे सिखा देता हूं आपको कि इनका यूज कैसे होगा, ठीक है। सॉरी मार्कर ले रहा था, ठीक है। तो ये ले लो आप लोग, मिटाओ इसको और फिर से उस पर आते हैं जो कल का हमारा टॉपिक चल रहा था, डिफरेंट डेट इन डिफरेंट मंथ वाला, ठीक है। तो उसमें कैसे करिएगा, क्या यूज होगा, इसके लिए बेटा एक क्वेश्चन लिख लो। जैसे मैंने लिखा यहां पर, मैंने यहां पर लिखा 13 मार्च 2013 को मैंने कह दिया 13 मार्च 2013 को मंडे है, और मैं आपसे पूछने लग गया 13 मार्च 2013 को मंडे है, ठीक है। और मैंने आपसे ये कह दिया कि यार मुझे तो ये बता दो कि 25 नवंबर की जगह यहां पे लिखो 25 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। मैंने कहा 13 मार्च 2013 को यदि मंडे है तो 25 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि दिसंबर जैसा कोई महीना है, तो आपको क्या, हाँ दिसंबर जैसा सितंबर होता है। मैं कहा मार्च जैसा कोई महीना है, तो आपको सर मार्च जैसा जो होता है आपने अभी बताया था नवंबर होता है, क्योंकि नॉर्मल ईयर है 2013 तो नवंबर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मार्च को हटाया, ठीक है, मार्च को हटाया और मार्च की जगह क्या लिख दिया, नवंबर लिख दिया, मार्च की जगह नवंबर लिख दिया। सर इससे क्या होगा, अरे भैया जो गैप था मार्च से लेकर दिसंबर वाला, वो गैप छोटा हो गया, क्या हो गया, वो गैप छोटा हो गया, ठीक है। और यदि वो गैप छोटा हो गया तो अब कैलकुलेट करना आसान हो गया, आपने सीधा निकालना है नवंबर और दिसंबर को ही कैलकुलेट करना रह गया है। क्या कैलकुलेट करना रह गया, नवंबर और दिसंबर को ही कैलकुलेट करना रह गया है। यदि 13 नवंबर है तो खुद बताओ, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि यदि शुरुआती महीना होता है उसमें लिखते हैं बचे हुए दिन, और जो अंतिम महीना होता है उसमें लिखते हैं गिवन डेट, दी गई तारीख, ठीक है। तो यदि आपका 13 मार्च है तो कितने दिन बचे, आपको कहे सर 13 मार्च है तो 17 दिन बचे हैं, क्योंकि 30 का होता है नवंबर। मार्च की जगह आप नवंबर ले लिया ना, तो आप नवंबर को 30 कर लेंगे, सर मार्च को भूल जाओ, अब मार्च को भूल जाओ, तो उसकी जगह नवंबर। सर 13 नवंबर है तो कितने दिन बचे, 17 दिन बचे। आप यहां पर 17 की जगह क्या रख सकते हो, सर 17 को 7 से डिवाइड करके 7 दूनी 14, आप यहां पर 3 भी लिख सकते हैं। और दिसंबर में गिवन डेट है 25 तारीख, तो 25 तारीख को भी आप 7 से डिवाइड करके 7 तिया 21 और 4 लिख सकते हैं। अब सर 4 लिख लिया, 3 लिख दिया, और 4 और 3 क्या हो गए बताओ। कल की क्लास में यदि याद होगा तो मैंने बताया था जब भी 7 बन जाए उसको काट के अलग कर दो, तो मैंने कहा 4 और 3 7 0 बच गया। तो बेटा जी इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना था, सीधा आंसर क्या होगा आपका, सीधा आंसर बेटा मंडे होगा। बोलो क्लियर है, सीधा आंसर क्या होगा, मंडे होगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। सर डिटेल में करेंगे तो भी ये आंसर आएगा, बेटा जी ये कोई पूछने की बात है। यदि आप आंसर वो नहीं आएगा, आंसर वो नहीं आया तो फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को बताता ही क्यों। कॉन्सेप्ट का मतलब आप किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आने वाला है, क्लियर हो गया। तो आंसर सेम आने वाला है। तो यदि मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान से देखो, यदि मैं डिटेल में करवा देता हूं, एक बार डिटेल में मार्च से शुरू करते हैं। मार्च इंक
कम हो गई है मार्कर्स में, डालूंगा अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखो मार्च में मुझे पता है, मार्च मेरी 13 मार्च है। अब मैं कह रहा हूं डिटेल में जा रहा हूं, मैंने शॉर्टकट में बता दिया था, अब मैं डिटेल में जा रहा हूं। यानी मार्च जो है वो आपका मार्च में क्या मार्च दे रखा है, 13 मार्च है। तो 31 में 13 घटाओ तो कितना बचेगा बताओ, 18 बचेगा मार्च में। ठीक है, बचेगा नहीं बचेगा 18, और 18 को 7 से डिवाइड कर दो जरा, 18 को 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, 4 बचा। अप्रैल में 3, मई अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर कितनी तारीख दे रखी है, 25, 7 तिया 21, तो यहां पे आएगा 4। अब देखो ये मैंने डिटेल में लिख दिया। अब फिर से क्या करना होता है, जहां पर 7 बन जाए उसको काट के अलग कर दो। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, सब कट गए, कट गए नहीं कट गए, ये बताओ जल्दी से देख के बताओ कि सब कट गए। और सब कट गए तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं जोड़ना यार, कुछ भी नहीं जोड़ना। ठीक है, और कुछ भी नहीं जोड़ोगे तो मंडे है, तो मंडे का क्या रहने वाला है बेटा, मंडे ही रहने वाला है। तो इसलिए मैंने ये बताया था कि यदि सेम मंथ वाला कॉन्सेप्ट पता होता है तो आप उस गैप को छोटा करके क्वेश्चन को छोटा बना सकते हो, आपको इतना डिटेल में करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया, चलो जी। तो यदि ले लिया तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर बेटा जी, और कुछ क्वेश्चन बना के फिर आगे आते हैं। तो जल्दी से इसको मिटा देते हैं, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आएंगे आगे वाले कॉन्सेप्ट पर। तो यहां पे क्वेश्चन लिखिएगा, तो अभी सेकंड क्वेश्चन पे और लिखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे मैंने कह दिया 15 अप्रैल, लिखो 15 अप्रैल 2015, 15 अप्रैल 2015 को मैंने कह दिया ट्यूसडे है। ट्यूसडे का मतलब सबको पता होता है मंगलवार है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 सितंबर 2015 का कौन सा दिन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाओ। मैंने आपसे कहा कि 13 अक्टूबर 2020 का यदि मैंने कह दिया वेडनेसडे है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 7 जून 2020 का कौन सा दिन होगा। ठीक है, 7 जुलाई लिखा है, 7 जुलाई 2020 का कौन सा दिन होगा। एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट देना शुरू करना वहां से आप लोग। मैंने कहा आपसे कि 15 की जगह इसको 25 कर लो। 25 नवंबर 2019 का यदि सैटरडे है, शनिवार है, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं 5 की जगह आप यहां पर डाल लो 17 अप्रैल 2019 में कौन सा दिन होगा। ठीक है, आप अटेम्प्ट देना शुरू करें वहां से। ठीक है, और जो नहीं दे पा रहे हैं प्लीज इस वीडियो को वहीं पे पॉज करना, फिर अटेम्प्ट देना, तब मुझसे मैच करना। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं बनाना। तो देखो यहां से 15 अप्रैल 2015 का ये दिन दे रखा है, तो 5 सितंबर 2015 का पूछा है। मेरे दिमाग में ये आएगा अप्रैल जैसा कोई होता है तो आपको कि सर अप्रैल जैसा जुलाई होता है। मैंने कहा ठीक है। सितंबर जैसा कोई होता है तो क्या सर सितंबर जैसा होता है दिसंबर। तो यदि मैं इसको चेंज करता हूं सितंबर को तो दूर हो जाएगा और ज्यादा, मगर अप्रैल को चेंज करता हूं जुलाई में
तो जुलाई और सितंबर पास में हो गए, तो किसको चेंज करना सही है? तो अप्रैल को जुलाई में चेंज करना सही है। क्यों सही है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यदि मैं इसको दिसंबर में चेंज करूंगा, इसको दिसंबर में चेंज करूंगा, तो बेटा गैप और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि गैप और बढ़ जाएगा, मुझे गैप को कम करना है, जिससे मुझे कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़े। तो ये चीजें मैंने क्या करा, 15 जुलाई लिख दिया, अप्रैल की जो जुलाई 2015 को, यदि ट्यूसडे है तो 5 सितंबर 2015 तो बनाना शुरू करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 3 महीने का कैलकुलेशन है। 15 जुलाई तो कितने दिन बचे, जल्दी बताओ सर। 15 जुलाई है तो अभी 16 दिन बचे, क्योंकि 31 का होता है जुलाई, उसमें से 15 घटा दिया तो कितने दिन बचे? आप कहोगे सर 16 दिन बचे। मैंने कहा ठीक है, तो यदि जुलाई 16 है तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? 2। जुलाई 16 है तो 7 दूनी 14, तो क्या लिख दिया आपने? 2 लिख दिया। अगस्त में आप 3 लिखते हैं, अगस्त में 3 लिखते हैं। सितंबर 5 है, सितंबर 5 है। समझ में आया है? क्या है? सितंबर 5 है, क्योंकि मैंने बताया था जो स्टार्टिंग वाला महीना होता है उसमें लिखते हैं रिमेनिंग डेज। रिपीट कर रहा हूं, रिमेनिंग डे। तो 15 हो गया तो 16 दिन बचे, 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 दूनी 14, 2 बचे। ये 2 कहां से आ रहा है? रिपीट कर रहा हूं, 16 को 7 से डिवाइड करा, 7 दूनी 14, तो ये 2 रिमाइंडर वाला आया है, ये 2 रिमाइंडर वाला है। अप्रैल 3 और सितंबर में हम लेते हैं गिवन डेट, तो ले लिया गिवन डेट। अब क्या करते हैं भैया, जहां पर 7 बन जाए उसको काट दो, बिल्कुल काट दो। तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, कितना बच गया? 3। आप आगे जा रहे हो, जुलाई से सितंबर जा रहे हो, फॉरवर्ड डेटेड का है, आप आगे जा रहे हो तो फॉरवर्ड डेटेड में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ट्यूसडे में 3 ऐड करो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार। बोलो क्लियर है मेरे बच्चा, मेरे प्यारे बाबू? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? और यदि समझ में आ रहा है तो एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, इफ यू लव मी और आपको लगता है कि सच में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, तो प्लीज या शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। जितने लोग आप जानते हो प्लीज शेयर जरूर करना। यदि मैंने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी रोल प्ले कर रहा हूं, चाहे मैं कहीं पे भी पढ़ा के रोल प्ले कर रहा हूं, चाहे मैं घर पे पढ़ा के, चाहे मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ा के, कहीं पे भी पढ़ा के रोल प्ले कर रहा हूं, तो प्लीज 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 मेरे को इतना सपोर्ट करना, ठीक है। यदि मैं ग्रो होऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी कि मैं और मेहनत कर पाऊं, ठीक है। मैं थोड़ा सा, मेरा चैनल ग्रो होगा तो मेरे को खुशी मिलेगी कि मैं आपके लिए और हेल्प कर पाऊं, ठीक है। आ जाओ, तो अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जल्दी बताओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 13 अक्टूबर 2020 का वेडनेसडे है, तो यहां पे 7 जुलाई 2020 का क्या होगा? और ये बैक डेटेड का क्वेश्चन है, क्योंकि अक्टूबर से जुलाई जा रहा है, ठीक है। अब किसी को चेंज कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर अक्टूबर जैसा जो होता है वो जनवरी होता है। मैं कहा बिल्कुल होता है बेटा, ये तो बहुत दूर पहुंच जाएगा। मैं कहा जुलाई जैसा कोई महीना होता है? जुलाई जैसा कोई महीना होता है, ये बताओ, जुलाई जैसा कोई महीना होता है? तो आप कहोगे सर जुलाई जैसा कौन महीना होता है? जुलाई जैसा होता है 2020, लीप ईयर है ना, लीप ईयर है, तो जुलाई जैसा अप्रैल भी होगा, और अप्रैल के बाद में क्या होगा? अप्रैल भी होगा और जनवरी भी होगा। जनवरी जो होता है वो अप्रैल और जुलाई जैसा होता है, ठीक है। ये 2020 लीप ईयर है। अक्टूबर जैसा तो यार एक ही महीना आ रहा है, अक्टूबर जैसा तो सिर्फ जनवरी होता है, तो जनवरी करूंगा तो दूर होगा। मुझे लगता है यार यहां पर चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यदि आप इसको दूर कर दोगे, यदि आपने इसको चेंज करा, मैं यही तो कह रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट्स कहां पर लगाना है और कहां पर नहीं लगाना, इसका भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अंडरस्टैंडिंग है, बस कर रहे हो, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ट्रिक बेटा तब काम आते जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो, और आपको ट्रिक बेस्ड यदि रहोगे तो नहीं हो पाएगा। उसको कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, कैसे लगाना है, उस सब का मालूम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं सीधा ही बना देता हूं बेटा, कुछ भी नहीं लगता। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 जुलाई है, 31 में 7 घटा दो, कितना बच गया? 24 बच गया, तो 24 बच गया, 24 को 7 से डिवाइड करके 3 लिख दिया। समझ में आया? मैं कहा 31 में 7 घटाया, 24 बच गया, 24 का मतलब 3 आ गया। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में गिवन डेट कितना रखे? अक्टूबर में गिवन डेट 13 है, तो 7 एकम 7, 6 बच गया, 7 एकम 7, 6 बच गया। समझ में आया? क्या करते हैं, मैं यहां पर भी 7 से डिवाइड करा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, यहां पर मैंने 7 से डिवाइड करा,
7 एकम 7, 6 बच गया। 13 को जब मैंने डिवाइड करा 7 से, 7 एकम 7 तो 6 बच गया। ठीक है जी, यहां पर लेते हैं लास्ट वाले महीने में लेते हैं गिवन डेट, शुरुआत वाले महीने में लेते हैं रिमेनिंग डेज। तो 7 जुलाई दे रखा था, 31 में 7 घटाया तो ये 24 आया था। 24 को मैंने 7 से डिवाइड करा, 7 तिया 21 तो 3 आया और 3 को मैंने यहां पर रख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जहां पर आपका 7 बन रहा होता है उसको काट के अलग कर देते हैं। तो यहां पर किसी को भी जोड़ के 7 नहीं बना तो जोड़ लेते हैं। 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 3 14। बेटा ये पूरा कट गया क्योंकि सब जोड़ के क्या बन गए भैया, सब जोड़ के जो बन गए वो 6 और 6 12, 12 6 और 6 12 और 2 14, 7 का मल्टीपल बन गया। तो इसका लिए यहां पर भी कुछ ऐड नहीं करना। वेडनेसडे का वेडनेसडे आंसर होगा। क्या आंसर होगा, वेडनेसडे का आंसर वेडनेसडे होगा। कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगले पर आ जाओ। 25 नवंबर 2019 को सैटरडे लिखा हुआ है और आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 25 नवंबर 2019 को सैटरडे लिखा हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं 17 अप्रैल 2019 को क्या होगा। किसी को चेंज कर सकते हैं, जल्दी बताओ, सोच के बताओ। सर अप्रैल को चेंज करते हैं जुलाई में, मैं कहा दूर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। नवंबर को चेंज कर सकते हैं क्योंकि नवंबर जैसा कौन सा होता है सर, नवंबर जैसा मार्च होता है। मैं कहा बिल्कुल सही पकड़े हो भैया। नवंबर जैसा क्या होता है आपको, कैसे नवंबर जैसा जो होता है वो मार्च होता है। और यदि मैंने यहां पर नवंबर की जगह मार्च डाले तो सर क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। अब यहां पर सिंपल सा मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल। ये बताओ 25 मार्च है, कितने दिन बचे आपको, कहे सर 6 दिन बचे। 25 मार्च है, कितने दिन बचे, 6 दिन बचे। और अप्रैल में गिवन, देखो अब यहां पे ये क्वेश्चन जो बन गया, पहले तो बैक डेटेड का था और ये फॉरवर्ड डेटेड का बन गया क्योंकि मार्च और अप्रैल। तो मार्च में 25 मार्च तो 6 दिन बचे और अप्रैल में आपके अप्रैल में लेते हैं गिवन डेट, दी गई तारीख तो 17 है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 तो 3 बचेगा नहीं बचेगा, जल्दी बताओ। मैंने कहा 17 है, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 3 बचेगा, लिख दिया 3। अब यहां पर मुझे ये लेना है 7 बनाना, देखो 6 और 1 इसमें से ले लो, 6 और 1 इसमें से ले लो, कितना बच गया, 2 बच गया। 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सैटरडे में 2 ऐड कर दो, सैटरडे के बाद 2 ऐड करेंगे संडे और मंडे, तो आपका आंसर होगा मंडे। सोमवार, सोमवार। बोलो जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। या तुम यार कमेंट नहीं डालते हो, यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट तो डाल दिया करो यार। आपके कमेंट पढ़ के यार ऐसा लगता है कोई तो है अपने को प्यार करने वाला, ठीक है। नहीं तो यार सच में बताओ, कोशिश तो बहुत करते हैं यार अच्छे से अच्छा किया जाए, मगर बुराइयां ज्यादा मिलती हैं यार, बुराइयां ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। मैं अपनी अच्छाई को लेकर पूरे दिन बैठा रहा, मैं अपनी अच्छाई को लेकर बाजार में पूरे दिन बैठा रहा और उसकी बुराइयां तो हाथों हाथ बिक गई। मैं अपनी अच्छाई को लेकर बाजार में पूरे दिन बैठा रहा और उसकी बुराइयां हाथों हाथ बिक गई। तो क्या करूं, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं, अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा, ये सोच के कि यार बुराई जल्दी बिक जा रही है, बुराई जल्दी बिक जा रही है, इसकी वजह से मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। जो मेरा है कराने का तरीका वो रहेगा, ठीक है। तो यहां तक का रिवाइज करके आएगा। मिलते हैं बेटा जी फिर से अगली वीडियो में। ओके बेटा, बाय।